Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 7. Open your book at page number 45. Today we are going to start unit number 4. The Carew murder case. Carew is the name of a character in this story and murder means qatl, case, muqaddama. The Carew murder case, Carew के कत्ल का मुकदमा. So first of all was to know clinched हासिल की, confirmed यानी कि किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से यकीन हो जाना, confirmation मिल जाना. Connoisseur वाकिफ़कार, in expert in judging what is considered fashionably tasteful, किसी चीज़ के लिए यानी कि किसी चीज़ का अच्छे तरीके से इल्म होना या वाकिफ़ होना किसी चीज़ से. डिंजी खाकी, डार्क एंड ग्लूमी. डिसइंटर्ड उखाड़ना, खोदना किसी चीज़ को तलाश करना. डग अप, डिस्कवर्ड. फैंसीफुल ख़याली, फुल ऑफ इमेजिनेशन. ऑडियस मकरू, हेटफुल, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, नाखुशगवार. सिंगुलर वाहिद, यूनिक. स्टर्लिंग, ब्रिटिश करेंसी, पाउंड. ट्राइफल, लिटिल बिट, अदना सा यानी कि छोटा सा. अंबर, मिट्टी की तरह का. डार्क येलोई ब्राउन कलर यानी कि भूरे से रंग का. ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले जो है हम पढ़ लेते हैं कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर आपको स्टोरी ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. अबाउट द ऑथर, दिस इज़ टेकन फ्रॉम अ नोवेला बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन 1815 to 1894. ये जो एक पार्ट है, एक जो स्टोरी का हिस्सा है, ये जो ऑथर हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, जो कि 1850 में पैदा हुए और 1894 में इनकी डेथ हुई. इनकी एक जो किताब है नोवेला, यानी कि इन्होंने एक जो स्टोरी जो पूरी लिखी उसका एक पार्ट है ये जो कैरियो मर्डर केस, यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है. और ये काफ़ी मशहूर कहानी है, काफ़ी इसके ऊपर आपको मूवीज़ भी इंटरनेट पे मिल जाएंगी. और इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको कहीं कहीं कुछ मूवीज़ के अंदर ऐड किया गया और कहीं कहीं इन पर पूरी मूवी भी बनी, पूरी फिल्म भी बनाई गई. द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड दैट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1886. इनकी जो पहली जो कहानी जो 1886 में पब्लिश हुई उसका नाम था द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड. एक अजीब किस्सा डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड का, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. इट इज़ अबाउट अ लंडन लॉयर नेम्ड मिस्टर अटरसन. और ये एक लंदन के एक लॉयर हैं मिस्टर अटरसन, who investigates strange occurrences between his old friend. अच्छा, ये इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि ये मिस्टर अटरसन जो हैं ये एक वकील हैं, ठीक है. और ये अपने एक जो इनका जो एक जैसे होता है ना आपका क्लाइंट, आप वकील होते हैं तो एक क्लाइंट होता है और इनका क्लाइंट का नाम है डॉक्टर जेकल, ठीक है. तो ये डॉक्टर जेकल के लिए इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं या उसका कोई भी केस हो वो लड़ते हैं. और बज़ाहिर जो डॉक्टर जेकल है वो एक बड़ा अच्छा और बड़ा वेल्थी और बड़ा एक इस तरह का आदमी है और दिखने में भी बड़ा अच्छा यानी कि पैसे वाला आदमी है, ठीक है डॉक्टर जेकल. लेकिन डॉक्टर जेकल जो है वो एक इस तरह का ड्रिंक बनाता है. ये मैं आपको सिर्फ एक इसका कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा स्टोरी समझने में आसानी हो. इस तरह का ड्रिंक बना लेता है जिसको पीने के बाद वो अपने यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी कि उसका दिमाग भी काम नहीं करता वो ड्रिंक करने के बाद. और उस कंडीशन में वो अपने आप को जो नाम देता है वो होता है मिस्टर हाइड. बेसिकली मिस्टर डॉक्टर जेकल और मिस्टर हाइड एक ही पर्सन के दो नेम्स हैं, ठीक है. और जब वो ड्रिंक करता है तो उसकी शक्ल भी अजीब सी हो जाती है, लाइक वो देखने वाले बंदे को भी थोड़ा अजीब सा लगता है. तो ये एक ही बंदा है डॉक्टर जेकल ही जो कि मिस्टर हाइड भी है. लेकिन जो इनके वकील हैं मिस्टर अटरसन, उनको ये बात पता नहीं है. उनको सिर्फ इतना पता है कि जो उनका क्लाइंट है उसका नाम डॉक्टर जेकल है. सो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, स्टोरी के बीच में आपको काम आएंगी.
ये आपको जो बात मैंने बताई ये आपने जहन में रखनी है। ये स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो था तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Nearly a year later, in the month of October, London was startled by a crime of singular ferocity and made all the more notable by the high position of the victim. Nearly a year later, in the month of October, यानी कि करीबन 1 साल पहले अक्टूबर के महीने में लंदन जो है वो हक्का बक्का रह गया। स्टार्टल्ड, हैरान परेशान रहना, हो जाना। तो लंदन जो है, जो शहर के यानी कि बेसिकली लोगों के बारे में है कि लंदन के जो लोग थे वो हैरान परेशान हो गए बाय अ क्राइम, एक ऐसे जुर्म की वजह से, ऑफ सिंगुलर फेरोसिटी, यानी कि जो अपनी खौफनाकी की मिसाल में सिंगल है, वाहिद है, यानी कि जिसकी कोई दूसरी मिसाल ना मिले। सिंगुलर, वाहिद, यानी कि जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। फेरोसिटी, खौफनाक होना किसी चीज़ का। तो जो लंदन है वो करीबन 1 साल पहले और अक्टूबर के महीने में, ये करीबन 100 साल पहले लिखी गई कहानी है। तो यहाँ पे अक्टूबर का महीना जो है वो बताया गया है। लंदन के जो लोग थे वो हैरान हो गए। किस वजह से हैरान और हक्का बक्का रह गए? स्टार्टल्ड, एक जुर्म की वजह से, एक ऐसा जुर्म ऑफ अ सिंगल फेरोसिटी, जिसका की तरह की खौफनाक बात यानी कि और कोई नहीं हो सकती। एंड मेड ऑल द मोर नोटेबल, और बाकी लोगों ने भी इस चीज़ को नोट किया। और इस चीज़ को यानी कि ये जो जुर्म है, मेड ऑल द मोर नोटेबल, यानी कि इसको ज़्यादा नोटिसेबल बनाया। क्यों? बाय द हाई पोजीशन ऑफ द विक्टिम, यानी कि जिस बंदे के साथ ये जुर्म किया गया वो हाई पोजीशन पर्सन था, यानी कि बहुत मशहूर पर्सन था। विक्टिम होता है जिसके साथ ज्यादती हुई हो या जिसके साथ जैसे यहाँ पे कत्ल केस है तो जिसका कत्ल हुआ उसको विक्टिम बोला गया है। तो क्या है कि ये एक बहुत ही खौफनाक किस्म का जुर्म था जिससे पूरा लंदन जो है वो हक्का बक्का रह गया। और इस चीज़ को, इस बात ने और भी नोटेबल बना दिया कि जिस बंदे के साथ ये जुर्म किया गया वो काफ़ी हाई पोजीशन पर्सन था। द डिटेल्स वर फ्यू एंड स्टार्टलिंग, उसकी डिटेल्स, तफसील कुछ थोड़ी हैं लेकिन हैरान कुन हैं। आ मेड सर्वेंट लिविंग अलोन इन अ हाउस नॉट फॉर फ्रॉम द रिवर, एक सर्वेंट, एक मेड यानी कि एक मासी, एक मुलाजमा अकेली रहती थी एक घर में जो कि दरिया से ज़्यादा दूर नहीं था। हैड गोन अपस्टेयर्स टू बेड अबाउट 11, जो कि ऊपर उसका कमरा होगा टॉप पे, हेड गोन अप का साइन दिया गया है कि वो ऊपर गई स्टेयर्स, सीढ़ियों से, टू बेड अबाउट 11, यानी कि टू बेड, सोने के लिए, अबाउट 11, करीबन 11 बजे। आल दो अ फॉग रोल्ड ओवर द सिटी एंड द स्मॉल आवर्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे हमारे एरियाज़ में ऐसा कम होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि इंग्लैंड की बात हो रही है तो वहाँ पे जब सर्दी का सीज़न होता है अक्टूबर लाइक, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा फोगी सीज़न के बारे में मोस्टली हम पढ़ते हैं। तो क्या है कि रात के वक्त जो है फोग इस तरीके से होती है जैसे कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल फैल गई और चीज़ें कम ही नज़र आती हैं, धुंधलाहट सी हो जाती है। तो यानी कि रात का ये दूसरा पहर शुरू हो गया। Although fog rolled over the city and the small hours, the early part of the night was cloudless in the lane, यानी कि जो पहला हिस्सा था रात का, यानी कि मगरिब के बाद, तो उस वक्त बादल नहीं थे। और जब फोग आती है इट्स मीन के ज़रा क्लाउडी वेदर था। और जब ये रात का जब ये हिस्सा शुरू हुआ तो इसमें क्या है, फोग है, लेकिन अर्ली पार्ट में क्लाउड्स नहीं थे, बादल नहीं थे, ना फोग थी। एंड द लेन, एंड और सड़क, विच द मेड्स विंडो ओवरलुक्ड, यानी कि जो मुलाजमा की विंडो से नीचे सड़क नज़र आती है, वाज ब्रिलियंटली लिट अप बाय द फुल मून, जो कि पूरी तरह से रोशन हुई है। किस वजह से? फुल मून, पूरे चांद की वजह से। इट सीम्स शी वाज फैंसीफुल फॉर शी सेट डाउन अपॉन हर बॉक्स। फैंसीफुल होता है किसी चीज़ ये कि ख्याल में गुम होना, ख्याली दुनिया में चले जाना, सोचना। तो इट सीम्स दिखाई दे रहा था, शी वॉज फैंसीफुल कि वो कुछ सोच रही है। फॉर शी सेट डाउन अपॉन हर बॉक्स विच स्टूड इमीडिएटली अंडर द विंडो, उसकी खिड़की के पास ही नीचे एक बॉक्स था जिसके ऊपर वो बैठ गई। एंड फेल इनटू अ ड्रीम ऑफ म्यूजिंग, और वो कुछ सोचने लगी, यानी कि अपनी ख्याली दुनिया में, अपने ख्याली ख्वाबों
ख्वाबों में गुम हो गई। नेवर, अब जो ब्रैकेट में चीज़ है ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ। नेवर नेवर हैड फेल्ट मोर एट पीस विद ऑल मैन और थॉट मोर काइंडली ऑफ द वर्ल्ड। नेवर यानी कि कभी भी इतना सुकून महसूस नहीं किया विद ऑल मैन यानी कि तमाम लोगों के साथ, और थॉट मोर काइंडली ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया के बारे में कभी भी ऐसे यानी कि इतना खूबसूरती से नहीं सोचा। मोर काइंडली यानी कि इतनी कि दुनिया कितनी खूबसूरत है ऐसा कभी नहीं सोचा। जैसे आप अकेले बैठे हो, खामोशी हो, फोग हो, ठंडी ठंडी हवा आ रही हो, रात का वक्त हो और आप कोई ख्याल में गुम हो और आपको बड़ा अच्छा लग रहा हो कि इतना सुकून तो मैंने कभी भी किसी के साथ भी महसूस नहीं किया, यानी कि सब लोगों में बैठ के भी, या ऐसा जो है इतनी अच्छी मुझे दुनिया कभी भी नहीं लगी। तो इस ऐसी फीलिंग की बात हो रही है। अब मैं इन ब्रैकेट जो चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। शी यूज्ड टू से विथ स्ट्रीमिंग टीयर्स when she narrated that experience। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि she used to say, जब वो ये कहती थी या जो अब वो विंडो में बैठी थी, जो इंसिडेंट हुआ उस वक्त जो वो उसने अपनी आंखों से देखा, यानी कि वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। और ये जो इन ब्रैकेट चीज़ है ये वो बाद में जब लोगों को उस केस के बारे में बताती थी, जो उसने जो होते हुए देखा वो बताती थी, तो क्या था, शी यूज्ड टू से विद स्ट्रीमिंग टीयर्स, वो हमेशा रोती आंखों से यानी कि चिल्लाते हुए आंसुओं के साथ ये बताती थी। व्हेन शी नरेटेड दैट एक्सपीरियंस, जब वो अपना वो एक्सपीरियंस नरेट करती थी, बयान करती थी। सो अब आगे जो है ये स्टार्ट हो रहा है कि उसने क्या देखा। एंड एज शी सो सैड शी बिकेम अवेयर ऑफ एन एजड एंड ब्यूटीफुल जेंटलमैन विद वाइट हेयर। जैसे ही वो बैठी उसे जैसे बिकेम अवेयर, किसी चीज़ को जानना या किसी चीज़ पर नज़र पड़ जाना, जान के ना देखना, यानी कि उसकी नज़र पड़ गई। एक एजड यानी कि ज़्यादा उम्र का और ख़ूबसूरत जेंटलमैन था जिसके बाल भी सफ़ेद थे। ड्राइंग नियर अलोंग द लेन, जो कि सड़क की तरफ से चलता आ रहा था। एंड एडवांसिंग टू मीट हिम अनदर इन वेरी स्मॉल जेंटलमैन, एडवांसिंग पहले से ही, टू मीट मिलने के लिए, हिम उसको, अनदर एक और, इन वेरी स्मॉल जेंटलमैन एक छोटे कद का आदमी, टू होम एट फर्स्ट शी पेड लेस अटेंशन, जिसकी तरफ पहले उसकी तवज्जो नहीं गई। व्हेन दे हैड कम विद इन स्पीड, अच्छा जैसे आप एक टॉप पे बैठे हों तो आपको नज़र आ रहा हो कि कोई रोड की तरफ से यानी कि नीचे लॉन की तरफ आ रहा है, लेकिन उस पर आपकी नज़र पहले जाएगी। लेकिन अगर आपकी लाइक जहाँ आप बैठे हैं वहाँ नीचे वाले फ्लोर से कोई निकल के दूसरी तरफ जा रहा हो तो आपकी नज़र इतनी जल्दी उस पर नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसे सीन हो रहा है कि जैसे एक जेंटलमैन जो है, एक एजिड पर्सन जो है वो रोड के साइड से आ रहा है और एक स्मॉलेस्ट पर्सन, ये एक स्मॉल जेंटलमैन यानी कि कद में छोटे कद का आदमी नीचे वाले फ्लोर से उसे मिलने के लिए जा रहा है। When they had come within speech, जब उनके दरमियान बातचीत होती है, which was just under the maid's eyes, जिसको यानी कि मेड ने अपनी आंखों से देखा। The older man bowed and accosted the other with a very pretty manner of politeness। bowed होता है झुकना, accosted बातचीत करना, the other with a very pretty manner of politeness, यानी कि जो बूढ़ा आदमी है उसने झुककर बड़े अच्छे तरीके से दूसरे आदमी से बात की, बड़ी नरमी से। It did not seem as if the subject of his address were of great importance। अब ये जो उसका बातचीत का अंदाज था, इट डिड नॉट सीम, वो नहीं दिखाई दे रहा था ऐसे कि ये कोई सब्जेक्ट, कोई ख़ास मौजू है बात करने के लिए। इंडीड फ्रॉम हिज पॉइंटिंग इट समथिंग अपीयर्ड एज इफ़ ही वर ओनली इंक्वायरिंग हिज वे, यानी कि जिस तरीके से वो पॉइंट आउट कर रहा था, इशारा कर रहा था, इससे लग रहा था कि वो ज़ाहिर हो रहा था कि वो सिर्फ कोई इंक्वायरिंग हिज वे, अपना रास्ता मालूम कर रहा है। जैसे कि कोई आपसे रास्ता पूछ रहा होता ना, तो इससे लग रहा था कि वो रास्ता मालूम कर रहा है। बट द मून शोन ऑन हिज फेस एज ही स्पोक, लेकिन जब वो बोला, मून शोन, उसके चांद की रोशनी जो है, चमक जो है उसके फेस पर पड़ी। व्हेन ही स्पोक, जब वो बोला। एंड द गर्ल वाज प्लीज्ड टू वॉच इट, और लड़की जो है उसको देखकर खुश हो गई। इट सीम्ड सो इनोसेंट एंड फुल ऑफ काइंडनेस, वो बहुत ज़्यादा मासूम और बहुत रहम दिल लग रहा था। Presently her eye wandered to the other, and she was surprised to recognize in him a
अच्छा, अब यहाँ पे प्रेजेंटली यानी कि इसी वक्त हर आई वेंडर्ड यानी कि आपने खुद नज़र नहीं डाली, यानी कि उसकी नज़र अचानक से उस पर जा ठहरी, टू द अदर दूसरे पर्सन पर, एंड शी वॉज सरप्राइज, और वो हैरान हो गई, टू रिकग्नाइज जब उसने पहचाना, इन हिम इन अ सर्टन यानी कि ठीक तरह से नहीं पहचाना, लाइक उसको डाउट था कि हाँ शायद ये मिस्टर हाइड, कि ये शायद मिस्टर हाइड हैं, हु हैड वंस विजिटेड हर मास्टर, यानी कि जहाँ पे वो काम करती है मुलाजमा, उसके मालिक को उसने एक दफ़ा विजिट किया था, ये वो बंदा है और इसका नाम मिस्टर हाइड है। फॉर होम शी हैड कंसीव्ड अ डिसलाइक, जिससे उसे कुछ नफरत सी थी। He had in his hand a heavy cane, उसके हाथ में एक बड़ा डंडा था, केन डंडा, with which he was fiddling, जिसके साथ वो खेल रहा था, यानी कि घुमा रहा था, जैसे आपके हाथ में कोई स्टिक हो ना तो आप उसको घुमा रहे हो। बट ही आंसर्ड नेवर अ वर्ड, लेकिन जैसे उससे कोई जेंटलमैन जो बात कर रहा था उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बट ही आंसर्ड, उसने जवाब ना दिया, नेवर अ वर्ड, कोई एक लफ्ज़ भी नहीं, एंड सीम टू लिसन विद एन इल कंटेन इम्पेशन, और ऐसे दिखाई दे रहा था कि वो बिल्कुल इल कंटेन यानी कि बेदिली से सुन रहा है, इम्पेशंस बेसब्रेपन से सुन रहा है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही ब्रोक आउट इन अ ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर, और एंड देन, और तब, ऑल ऑफ अ सडन, बिल्कुल अचानक, ही ब्रोक आउट इन सीम टू लिसन विद सॉरी एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही ब्रोक आउट इन अ ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर। ब्रोक आउट किसी चीज़ का फ़ौरन से भड़क उठना, निकलना, जाहिर हो जाना, और अचानक से वो भड़क उठा, फ्लेम ऑफ एंगर, अपने गुस्से की आग से, यानी कि उसके गुस्से की आग, उसका गुस्से के जो शोले थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया, भड़क उठा। स्टैम्पिंग विद हिज फुट, अपना जो पाँव था वो स्टैम्पिंग विद हिज फुट, यानी कि ज़ोरदार तरीके से ज़मीन पर मार रहा था। ब्रेंडिशिंग द कैन, और ज़ोर ज़ोर से जो डंडा है उसको घुमा रहा था। एंड कैरिंग ऑन एज मे डिस्क्राइब इट, अब ये बीच में जैसे डिस्क्राइब इट बयान किया जिस तरीके से मेड ने ये वो बात लिखी है कि वो अपना डंडा जो है वो ज़ोर ज़ोर से घुमा रहा था और ज़ोर ज़ोर से अपना पाँव ज़मीन पे मारा था और गुस्से से भड़क उठा था। इन कैरिंग ऑन लाइक अ मैडमैन, और अपनी स्टिक इस तरीके से घुमा रहा था जैसे कि वो पागल आदमी हो। द ओल्ड जेंटलमैन टुक अ स्टेप बैक, जो बूढ़ा आदमी था जो, उसने एक कदम पीछे हटाया, विद द एयर ऑफ वन वेरी मच सरप्राइज्ड इन अ ट्राइफल हर्ट। एयर ऑफ वन वेरी मच सरप्राइज मीन्स कि जब आपकी तरफ कोई इस तरीके से गुस्से से आए और आप उसके खौफ से एक दफ़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, एक स्टेप पीछे हो जाएं, तो हैरानगी के साथ वो पीछे, और ट्राइफल हर्ट यानी कि उसको कुछ चोट भी लगी, यानी कि वो स्टिक घुमा रहा था इसलिए उसको लगी होगी। एंड एट दैट मिस्टर हाइड ब्रोक आउट ऑफ ऑल बाउंड्स एंड क्लब्ड हिम टू द अर्थ। अब क्या हुआ कि अब जब मिस्टर हाइड ने ये देखा कि वो डर गया है, तो अब क्या हुआ, अब वो पूरी तरह से भड़क गए। ऑफ ऑल बाउंड्स, बाउंड्रीज, हदें, अपनी तमाम जो हदें हैं उन्होंने वो पार कर दी। एंड क्लब्ड हिम टू द अर्थ, और क्लब्ड हिम, उसको डंडा मार मार के उसको गिरा दिया, कहाँ पे, ज़मीन पर। एंड नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही लम्हे, विद एप लाइक फरी ही हेल्ड डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लाउज। अब क्या है कि अब उन्होंने उसको पहले डंडे की मदद से नीचे गिरा दिया और फिर बहुत जल्दी से, जैसे ओले बरसते हैं तेज़ तेज़, इस तरीके से मुक्कों का तूफ़ान बरसा दिया। एट द हॉरर ऑफ दीज साइट्स एंड साउंड्स द मेड फेंटेड, और इस मंज़र और इन आवाज़ों के खौफ से जो मेड थी, जो मुलाजमा थी, वो बेहोश हो गई। इट वॉज 2 o'clock, ये 2 बजे का वक्त था। व्हेन शी केम टू हर सेल्फ, जब वो अपने हवास में आई, यानी कि वो होश में आई। एंड कॉल्ड फॉर द पुलिस, और उसने पुलिस को कॉल की। द क्रिमिनल वॉज गोन लॉन्ग अगो, और जो मुजरिम था वो बहुत पहले जा चुका था। बट देयर ले हिज विक्टिम इन द मिडल ऑफ द लेन, लेकिन जिस पे जुल्म किया गया था वो विक्टिम अभी तक रोड के बीच में पड़ा हुआ था। इनक्रेडिबली बीटन अप, इनक्रेडिबली बहुत बुरी तरीके से बीटन अप, उसको पीटा गया था। द स्टिक विद विच द डीड हैड बीन डन, वो डंडा जिसके साथ वो काम किया गया था,
although it was of some rare and very tough in heavy wood, हालांकि वो बहुत रेयर यानी कि कम मिलने वाला, बहुत कीमती और बहुत सख्त किस्म की हैवी यानी कि वजनी लकड़ी थी, had broken in the middle, दरमियान से टूट गई थी, and one splintered half had rolled in the neighboring gutter, और इसका one splintered यानी कि कुछ टूटा हुआ half आधा हिस्सा रोल्ड यानी कि फिसल के करीब के गटर में, यानी कि जो रोड के इर्द गिर्द छोटा सा एक नाला सा बना होता है ना पानी के फ्लो के लिए, तो उसमें जाके गिर गया कुछ पार्ट स्टिक का। जैसे आप किसी को वुडन स्टिक मारे ना बहुत ज़ोरदार तरीके से, तो वो कुछ टूट के हिस्सा दूर जाके ज़ोर से गिरता है, तो इस तरीके से। द अदर विदाउट डाउट हैड बीन कैरीड अवे बाय द किलर, और कोई शक नहीं कि जो दूसरा हिस्सा था वो जो मर्डर था, जिसने मर्डर किया था, वो मर्डर किलर साथ ले गया था। A purse and a gold watch were found upon the victim. एक पर्स और सोने की घड़ी भी जो विक्टिम था उसके पास से मिली, बट नो कार्ड्स और पेपर्स, और कोई कार्ड और पेपर्स नहीं मिले, एक्सेप्ट अ सील्ड एंड स्टैम्प्ड एनवेलप, एक सिर्फ उसमें कोई पेपर कार्ड नहीं थे, सिर्फ एक लिफाफा मिला था जिसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई थी, which he had been probably carrying to the post, and which bore the name and address of Mr. Utterson, जो कि वो पोस्ट करने जा रहा था, यकीनन पोस्ट करने जा रहा था, जिसके ऊपर नेम लिखा हुआ था और एड्रेस लिखा हुआ था मिस्टर अटरसन का। अच्छा, अब यहाँ पे पर्स और गोल्ड वॉच का जिक्र हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि यानी कि जैसे अगर आपको कोई डाकू वगैरह इस तरीके से किल करें या मारें, तो इट्स मीन कि वो आपके पास वॉच या कोई गोल्ड की चीज़ अगर देखेंगे तो वो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र इसलिए किया गया है कि उस बंदे को यानी कि उसकी गोल्ड या पर्स या किसी चीज़ के लिए नहीं मारा गया। दिस वॉज ब्रॉट टू द लॉयर द नेक्स्ट मॉर्निंग, ये जो लिफाफा था, एनवलप था, जो मिस्टर अटरसन जो लॉयर थे उनके लिए लिखा गया था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ये लिफाफा उन तक लाया गया, बिफोर ही वॉज आउट ऑफ बेड, इससे पहले यानी कि वो अभी सोकर नहीं उठे थे, अपने बेड पर ही थे। एंड ही हैड नो सूनर सीन इट एंड बीन टोल्ड द सर्कमस्टांसेस, एंड ही हैड नो सूनर सीन इट, और जैसे ही उन्होंने इसको देखा, एंड बीन टोल्ड द सर्कमस्टेंसेस, और जैसे ही उनको उस यानी कि अभी लिफाफा उन्होंने पूरा उसको खोल के देखा नहीं था, और जैसे उनको सारे हालात बताए कि जैसे ऐसा कोई इशू हो और जिस बंदे का नाम लिखा हो, जेब में से लिफाफा निकले तो फ़ौरन पुलिस और सारे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं ना, तो ऐसे था, ये लॉयर के घर पहुंच गए और उन्होंने अभी इसको देखा नहीं था, अभी वो बेड से उठे नहीं थे कि उनको वो सारे हालात जो हैं जो जितने बताए गए, देन ही शॉर्ट आउट एंड सोलम लिप, जैसे कि ये वैसे शॉर्ट आउट सोलम लिप ये एक मुहावरा है सीरियस हो जाना किसी चीज़ के लिए, और आप इतने सीरियस हो कि आप कुछ कुछ करने के लिए आपके पास ना हो, आप शॉक्ड हो जाएं। आई शेल से नथिंग टिल, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आई हैव सीन द बॉडी टिल आई हैव सीन द बॉडी, जब तक मैं उस बॉडी को ना देख लूँ। सेड ही, उन्होंने कहा, दिस में बी वेरी सीरियस, ये बहुत सीरियस यानी कि बहुत संजीदा बात हो सकती है। हैव द काइंडनेस टू वेट वाइल आई ड्रेस, यानी कि मुझे इतना टाइम दे दो कि मैं कपड़े बदल लूँ। एंड विद द सेम ग्रेव फेस ही हरिड, और फिर इसी संजीदा फेस के साथ ही हरिड थ्रू हिज ब्रेकफास्ट, उन्होंने जल्दी से अपना नाश्ता किया। एंड ड्रोव टू द पुलिस स्टेशन, और गाड़ी चला के पुलिस स्टेशन तक गए। Whether the body had been carried, जहाँ पे बॉडी जो थी वो ले जाई गई थी यानी कि पुलिस स्टेशन में। as soon as he came into the cell, जैसे ही वो अंदर गए, he nodded, उन्होंने सर हिलाया। yes said he, हाँ उसने कहा। I recognize him, मैं इसको जानता हूँ। I am sorry to say that this is Sir Danvers Carew, मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये सर डैनवर्स कैरियो हैं। गुड ग्रीफ सर, इंतहाई अफसोस की बात है। एक्सक्लेम द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है। इन द नेक्स्ट मोमेंट हिज आईज लाइटेड अप विद प्रोफेशनल एम्बिशन, और अगले ही लम्हे उसकी आंखें लाइटेड अप, रोशन हो गई, विद
प्रोफेशनल एम्बिशन यानी कि ये नहीं कि उसकी आंखें रोशन हो गई किसी की डेथ का सुनकर या डेड बॉडी देखकर। यहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर होता ना, तो उसने देखा कि ये तो बहुत मशहूर पर्सन है जिसका जो है मर्डर हुआ है, तो अगर मैं ये केस डील करूँगा तो मेरे लिए भी बड़ा अच्छा होगा, यानी कि मुझे भी तरक्की मिलेगी। तो ये इस प्रोफेशनल एम्बिशन की बात हो रही है। दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइस ही सैड, यानी कि इससे बड़ा शोर शराबा होगा, यानी कि जैसे कोई फेमस पर्सन को किल कर दिया जाता है, मर्डर उसका कर दिया जाता है, तो बड़ा शोर शराबा होता है, बड़ा मीडिया और ये वो, तो ये उस बारे में बात हो रही है। ही सैड, उसने कहा, एंड परहैप्स यू कैन हेल्प हस टू द मैन, और फिर वो मिस्टर अटरसन को कह रहा है कि शायद आप हमारी इसमें मदद कर सकें कि हम उस आदमी तक पहुंच सकें जिसने मर्डर किया है। एंड ही ब्रीफली नरेटेड व्हाट द मेड हैड सीन, और फिर उसने बड़ी तफसील से बयान किया कि जो मासी ने यानी कि जो मेड ने कहा था, इन शोर्ट द ब्रोकन स्टिक, और उसने वो टूटी हुई जो स्टिक थी वो दिखाई। मिस्टर अटरसन हैड ऑलरेडी क्वेल्ड एट द नेम ऑफ हाइड, मिस्टर अटरसन को पहले शक था कि ये मिस्टर हाइड होंगे, बट व्हेन द स्टिक वाज लेड बिफोर हिम, जैसे ही उसने वो स्टिक देखी, ही कुड डाउट नो लॉन्गर, अब उसका यानी कि उसको मज़ीद शक नहीं रहा, उसको यकीन हो गया कि ये मिस्टर हाइड ही होगा। ब्रोकन इन बैटर्ड एज इट वाज, he recognized it for one that he had himself presented many years before to Henry Jekyll। अब वो जो टूटी फूटी स्टिक थी, बिल्कुल खस्ता हाल सी, उससे भी उसने पहचान लिया कि ये कुछ साल पहले जो है मिस्टर अटरसन ने अपने जो क्लाइंट हैं हेनरी जैकल, डॉक्टर जैकल, उनको गिफ्ट की थी, उनको तोहफे में दी थी। अब यहाँ पे मैं आपको इस स्टोरी का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देती हूँ, और यहाँ पे हम इसको फिनिश आउट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी पढ़ेंगे। यहाँ पे मिस्टर हाइट की बात हो रही थी, ठीक है, और उसने स्टिक दी थी मिस्टर जैकल को। तो जैसे कि स्टोरी के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो मिस्टर जैकल थे वही मिस्टर हाइट थे, एक ड्रिंक पीते थे जिसकी वजह से उनकी थोड़ी शक्ल तब्दील हो जाती थी और वो पागलपन सा उनमें आ जाता था, और उस पागलपन की सूरत में उन्होंने अपना नाम मिस्टर हाइट रखा था। तो यहाँ पे मिस्टर हाइट की बात हो रही है और स्टिक उसने हेनरी जैकल को दी थी, तो दो डिफरेंट चीज़ें हो गई ना। यहाँ पे अभी उसको ये नहीं पता कि जो मिस्टर जैकल हैं वो मिस्टर हाइड हैं, तो ये बात वो यहाँ पे कैसे कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि एक दफ़ा जो हेनरी जैकल हैं उन्होंने इसको उनके पास एक चेक लिखा हुआ इसने देख लिया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था उनकी सारी जो प्रॉपर्टी वगैरह और जो उनके पास जो पाउंड्स वगैरह थे उन्होंने मिस्टर हाइट के लिए लिखा हुआ था, और उसके नीचे उन्होंने साइन किए हुए थे, ठीक है। तो इसको ये शक हुआ कि ये शायद मिस्टर हाइट जो कोई ऐसा बंदा है जो इनको तंग कर रहा है मेरे क्लाइंट को, तो इन्होंने इसलिए अपने साइन के साथ चेक लिख के मिस्टर हाइट के लिए रखा हुआ है। और इन्होंने भी कहा, उसको बताया कि अपनी जो प्रॉपर्टी है मैंने मिस्टर हाइट के नाम कर दी है, इन्होंने इस तरीके से लॉयर को बताया था। तो लॉयर को ये लग रहा था कि जो मिस्टर हाइट है ये स्टिक इसके पास आ गई है क्योंकि मैंने डॉक्टर जैकल को दी थी, और चूँकि डॉक्टर जैकल जो है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मिस्टर हाइट के नाम कर रहे हैं, तो हो सकता है ये स्टिक भी उन्होंने इसको दी हो और मैंने तोहफे में दी थी, इसलिए उसने पहचान ली। सो ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश आउट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।